नमस्कार, मैं वैशाली जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल एस्ट्रो वैशाली जोशी पर। आज हम बात करेंगे चंद्रमा 11वें भाव में। अगर किसी का भी चंद्रमा 11वें भाव में हो तो वो किस तरह से असर करेगा, इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि चंद्रमा आखिर क्या है और 11वां भाव जो है वो किस तरह का भाव है, क्या क्या करता है। चंद्रमा सबसे इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है एस्ट्रोलॉजी में, क्योंकि ये मन का कारक प्लैनेट है, मन की स्थिरता का कारक प्लैनेट है। मन स्थिर है या नहीं है ये हमें चंद्रमा की पोजीशन जो है वो बताएगी, और मन एकाग्र है कि नहीं, मन स्टेबल है कि नहीं। अगर माइंड आपका अच्छा है तो आप अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हैं, नहीं अच्छा है तो आप अपनी लाइफ में जो है ग्रोथ उतनी नहीं कर पाएंगे जितनी सोचते हैं या जितना आप डिजर्व करते हैं। इसलिए मन का सही होना, मन का अच्छा होना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका मन अच्छा है तो आप थोड़ी सी चीज़ में भी खुशी पालेंगे, लेकिन अगर आपका मन अच्छा नहीं है तो बहुत सारे पैसे खर्च करके भी आपको खुशी नहीं मिलेगी। इसलिए मन का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चंद्रमा मदर का कारक है, तो मदर की आपके साथ रिलेशंस कैसे हैं, मदर का आशीर्वाद आपको मिलता है या नहीं मिलता, मदर की हेल्थ कैसी है, मदर जो है वो आपके ऊपर किस तरह से नैतिक रूप से प्रभाव डालती है, ये चीज़ें भी हम चंद्रमा से देखेंगे। इसके अलावा मनी, पैसा जो है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ऑब्वियसली, तो ये चीज़ भी जो है मनी आपके पास रुकती है या नहीं रुकती, कितना धन आ रहा है। कमाते तो सारे ही हैं, वो तो रोज़ का है कि कोई रिक्शा वाला भी है वो भी कमा रहा है, कमाई बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन वो कमाई कितनी है और वो किस तरह से खर्च हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है। आपका माइंड जो है ये आपको बताएगा, ये हमें बताएगा कि आपकी जो मनी है उसका फ्लो किस तरह का है और वो रुक रही है या नहीं रुक रही। आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कब इन्वेस्ट करना चाहिए, आपने कैसे डिसीजन लेने हैं लाइफ में, ये सारी चीज़ें जो है ये चंद्रमा के ऊपर डिपेंड करती हैं। इसलिए चंद्रमा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट बन जाता है। अब 11 जो भाव है या 11वां जो भाव है ये क्या है? 11वां जो भाव है ये है डिज़ायर्स, आपकी इच्छाएं, आपके प्रॉफिट्स। आपने 10वें घर से जो कर्म किए हैं और वो कर्मों का जो फल आपको मिलना है, जो आपको रिजल्ट मिलना है, ये जो रिजल्ट है ये हमें 11th हाउस से मिलता है, क्योंकि 11th हाउस ये प्रॉफिट्स का हाउस भी है। डिज़ायर्स में कोई भी डिज़ायर हो सकती है। सबसे ज़्यादा तो जैसे अगर आपको शादी की इच्छा है, जैसे वो भी हमने 11th हाउस से देखनी है, क्योंकि जब तक 11th हाउस की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी तब तक शादी जो है वो नहीं हो सकती। आपके बड़े भाई बहन जो हैं इन्हें भी हमने 11th हाउस से देखना है। उनके जो आपके एल्डर सिबलिंग्स हैं उनका आपके साथ किस तरह से व्यवहार है या किस तरह से वो आपके साथ रहते हैं, ये चीज़ भी हम जो है ये 11th हाउस से देखेंगे। आपकी पब्लिक डीलिंग, आप पब्लिक में किस तरह से लोगों के साथ बात करते हैं और वो किस तरह से आपको आगे से रिजल्ट देते हैं, या अपनी उनकी जो नेचर है वो किस तरह की है आपके साथ, ये चीज़ भी हमने 11th हाउस से देखनी है। उसके अलावा जो अच्छे अच्छे लोगों के साथ संबंध हैं, जो रिलेशंस आपके ऊंचे लोगों के साथ है, वो भी हम 11th हाउस से देखेंगे। यहाँ पे अगर चंद्रमा हो 11th हाउस में, अगर किसी का भी चंद्रमा यहाँ हो, तो क्योंकि 11th हाउस एक शुभ भाव है, 9वां 10वां और 11वां ये जो भाव होते हैं चंद्रमा के लिए ये काफ़ी शुभ माने जाते हैं। तो इसलिए 11th हाउस का अगर चंद्रमा होगा तो वही बात कि आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी हैं, क्योंकि यहाँ पर बैठा हुआ चंद्रमा 5वें भाव को देख रहा है, तो क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा रहती है। आप अगर घर बनाएंगे तो वहाँ बहुत ज़्यादा क्रिएटिव रहेंगे, अगर आप ऑफिस बनाते हैं तो वहाँ क्रिएटिव, आपकी जो क्रिएटिविटी है वो हर जगह पे ही नज़र आएगी। आपके इवन जो ड्रेसिंग सेंस है वहाँ पे भी आपकी क्रिएटिविटी नज़र आएगी। तो इस तरह के लोग जो होते हैं वो काफ़ी क्रिएटिव होते हैं। और 5वां भाव जो है ये मनोरंजन, एंटरटेनमेंट का भी है, तो आपको म्यूज़िक लवर्स और घूमना फिरना, इस तरह की चीज़ें, मूवीज़ देखना, ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। इसमें आप अगर ये इंडल्ज होते हैं तो आपको खुशी मिलेगी। यहाँ पर अगर चंद्रमा है तो आप जो है ये एम्बिशियस इतने ज़्यादा रहेंगे, लेकिन आपको जो एक इमोशनल स्टेबिलिटी है वो तभी जाकर मिलेगी जब आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेंगे। ये एक खास चीज़ चंद्रमा 11th हाउस वालों में होती है कि जब ये एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ चले जाते हैं, कि उनको लगता है हाँ मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तो ही इनका माइंड जो है वो रिलैक्स होता है। नहीं तो तब तक ये मेहनत करते रहते हैं। ऐसे लोग बहुत वर्कॉलिक होते हैं। चंद्रमा 10th हाउस वाले लोग भी बहुत वर्कॉलिक रहते हैं, लेकिन 11th हाउस वाले लोग भी बहुत ज़्यादा काम करने के लिए अग्रसर रहते हैं। हर टाइम उनको जो आइडियाज़ उनके मन में घूमते रहते हैं और उनको लगता है कि मैं
ये चीज़ कर लूँ और फटाफट से ये चीज़ अचीव कर लूँ। एडवाइस उनके लिए ये है कि यहाँ पे आपको बहुत आराम से डिसीज़न लेने हैं, बहुत सोच समझ कर डिसीज़न लेने हैं। जल्दबाजी आपको कोई नहीं करनी, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर आपका जो है वो साथ दे रहा है, आपके साथ वो पॉजिटिव एनर्जी जो है वो जुड़ी हुई है। इसलिए अगर आप कोई रिस्क लेते हैं तो आपको फ्यूचर में बेनिफिट उसका ज़रूर मिलेगा, लेकिन थोड़ा पेशेंस के साथ आपको चलना चाहिए। अगर 11th हाउस में चंद्रमा के साथ बुध की दृष्टि है या मान लीजिए राहु की दृष्टि भी है, तो यहाँ पर राहु जो है वो खराब नहीं रहेगा। चंद्रमा बुध के साथ हो या राहु के साथ हो, तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, जैसे कूटनीतिज्ञ होते हैं ना, चाणक्य की तरह दिमाग रहता है उनका, इस तरह की सोच रखने वाले होते हैं। उनको हर तरह से जो मैनिपुलेशन है वो करनी आती है, लेकिन वो पॉजिटिव मैनिपुलेशन होती है। वो चीज़ अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए होती है, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं होती। जो आपके लिंक्स हैं, आपको चंद्रमा जो 11th हाउस वाले लोग हैं, इनको ये चीज़ पता है कि वो अपने लिंक्स को किस तरह से यूज़ करें, कहाँ पे उनको यूज़ करें और किस तरह से अपनी जो एनर्जी है या अपना जो कारोबार है, अपना काम है, उसमें और भी ज़्यादा एडिशन कर सकते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं ना, इनको क्योंकि थोड़ी सी ईगो भी होती है, तो हर काम की ना क्रेडिट लेने की बहुत ज़्यादा आदत रहती है। झूठ ऐसे लोगों को पसंद नहीं होता, लेकिन इनको होता है कि अगर इन्होंने कुछ काम किया है तो इनको क्रेडिट भी मिलना चाहिए। झुकना बहुत ज़्यादा इनको पसंद नहीं होता। बाकी सूर्य की पोजीशन या लगन की पोजीशन और ग्रहों की पोजीशन भी देखनी ज़रूरी है, लेकिन अमूमन क्या होता है, आमतौर पर अगर चंद्रमा यहाँ पे हो तो ऐसे लोग जो होते हैं, इनमें ईगो थोड़े लेवल की ज़रूर होती है, लेकिन हेल्दी ईगो रखते हैं। पर स्टिल जो है इनको क्रेडिट लेना भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और अगर तो बुध के साथ है चंद्रमा या राहु के साथ चंद्रमा है, तो बहुत अच्छे बिजनेसमैन होंगे, क्योंकि बुध जो है ये बिजनेस वाला प्लैनेट है। तो 10th में चंद्रमा बुध हो या 11th में चंद्रमा बुध हो, तो ऐसे लोग जो होते हैं ये बिजनेस में बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करने वाले होते हैं। और बड़े भाई बहनों का क्योंकि घर है, तो बड़े भाई बहनों को हेल्प देते भी हैं और इनकी हेल्प इनको मिलती भी बहुत है। बड़े भाई बहन जो है वो हेल्प करने वाले भी होते हैं, चाहे वो हेल्प जो है वो मॉरल हो या फाइनेंशियल हो, तो बड़े भाई बहनों का साथ या सपोर्ट जो है वो इनको पूरी तरह से मिलती है। तो ये कुछ बातें थी चंद्रमा 11th हाउस के बारे में। और भी बहुत कुछ है जानने के लिए, तो अगर आपको जानना है कि आपका चंद्रमा कहाँ है और वो किस तरह से असर कर रहा है, या और भी कुछ आप अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, मिल सकते हैं। हम ऑनलाइन कंसल्टेशन भी देते हैं। तो नई वीडियो के लिए हम बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।